नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूट ए बी। क्या कह रहा है हम लोगों को कि ए बी का वैल्यू फाइंड कीजिए एंड बी ए का वैल्यू फाइंड कीजिए व्हिच एवर एग्जिस्ट व्हेन, जब ये एग्जिस्ट करता है तो ए बी और बी ए का वैल्यू फाइंड कीजिए जब ये एग्जिस्ट करता है। हम लोग देखेंगे ए बी और बी एग्जिस्ट कब करेगा। यहाँ पर दिया गया है ए इक्वल टू दिया गया मैट्रिक्स 2 -1 3 0 -1 4 एंड बी इक्वल टू है -2 3 0 4। अब देखिए हम लोग पर ए बी फाइंड कर रहे हैं। ए बी ए का एलिमेंट लिखिए, यहाँ पे है 2 -1 3 0 -1 4 इंटू बी -2 3 0 4। अब दोस्तों देखिए ए बी को, जैसे यहाँ पे ए बी है तो ए को बी से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे इसको यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 3 ऑर्डर है और 2 कॉलम है तो 3 × 2 हो गया। अब इसका ऑर्डर देखिए यहाँ पे ये 2 × 2। तो दोस्तों ये मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए को बी से मल्टीप्लाई करना था, ए का यहाँ पे ऑर्डर लिखे और बी का यहाँ पे ऑर्डर लिखे तो फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम, जैसे ये रो है ये कॉलम है, देखिए ये रो है और ये कॉलम है और ये क्या है, रो है और ये कॉलम है। तो फर्स्ट जैसे ए का कॉलम और बी का जो है रो मैच करना चाहिए आपस में। देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये दोनों मैच करना चाहिए। जैसे 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे सेम है, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा। फिर से यहाँ समझिए, इसे मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स बी है। तो क्या है कि मैट्रिक्स ए का यहाँ पे ऑर्डर लिखे, मैट्रिक्स बी का यहाँ पे ऑर्डर लिखे। तो मैट्रिक्स ए का जो कॉलम होगा, जैसे रो और ये कॉलम है, मैट्रिक्स ए का जो कॉलम होगा तो बी के रो से मैच करना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तब ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स बी, सो ए बी एग्जिस्ट। ए बी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए से बी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो रेस्ट बचा यहाँ पे 3 और ये 2, ये इसका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू, अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखिए यहाँ पे जैसे ये R1 है, R1 का मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ में, अब फिर R1 का मल्टीप्लाई होगा C2 के साथ में। ये R1 का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, C1 के साथ में। देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 2 × -2, कितना हो जाएगा, -4। और फिर सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ कीजिए तो -1 × 0 क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा +0। फिर से समझिए कि R1 का मल्टीप्लाई किस C1 के साथ है, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर प्लस होगा सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ में। फिर अब R1 का मल्टीप्लाई करेंगे C2 के साथ में और सामने में आगे लिखेंगे यहाँ पे 2 × 3, ये हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा प्लस और ये -1 × 4 हो जाएगा -4। ओके, अब फिर देखिए ये R1 का हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ठीक इसी तरह से R2 का मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ में। R2 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, C1 के साथ में, फिर R2 का मल्टीप्लाई करेंगे C2 के साथ में। तो 3 × -2, ये हो जाएगा -6, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा और 0 × 0 हो जाएगा 0। आगे देखिए फिर ये 3 × देखिए अभी R2 का मल्टीप्लाई C2 के साथ में करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा 9, 3 × 3 हो जाएगा 9 और प्लस ये 0 × 4 हो जाएगा 0। आगे देखिए और फिर R3 का मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ में तो -1 × 2 हो जाएगा -2, -1 × 2 हो जाएगा 2 और फिर 4 × 0 हो जाएगा 0। फिर R3 का मल्टीप्लाई C2 के साथ में कीजिए तो -1 × 3 हो जाएगा -3 प्लस 4 × 4 हो जाएगा 16। दोस्तों फिर से यहाँ समझिए कि जैसे यहाँ पे था R1 R2 R3 था, R1 का मल्टीप्लाई हम लोग क्या किए C1 के साथ में, कैसे किए,
फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट के साथ। फिर R1 का मल्टीप्लाई हमने किया कि C2 के साथ में, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ। फिर R2 का मल्टीप्लाई किया कि C1 के साथ में, फिर यही R2 का एलिमेंट को मल्टीप्लाई किए C2 के साथ में। ओके, फिर R3 का मल्टीप्लाई किए किसी C1 के साथ में, और R3 का मल्टीप्लाई किए C2 के साथ में। मतलब रो को हमेशा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -4 + 0 क्या हो जाएगा, -4, ये 6, अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2, -6 + 0 हो जाएगा -6, ये 9 + 0 हो जाएगा 9, ये 2 + 0 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 16 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 13। तो ये ए बी इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बी ए निकालेंगे। देखिए बी ए, इसको भी चेक करेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड बी ए, तो बी का मैट्रिक्स बी का वैल्यू कितना है, -2 3 0 4, इनटू ए का वैल्यू कितना है, यह 2 -1 3 0 -1 4। अब इसका ऑर्डर लिखिए, तो ऑर्डर इसका कितना है, 2 रोज 2 कॉलम है, इसका है 3 रोज और 2 कॉलम है। तो क्या बताया, देखिए बी का हम लोग कॉलम देखेंगे, बी का कॉलम कितना है, देखिए ये रो है और ये कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम है। बी ए मतलब हो गया, बी का कॉलम देखेंगे फर्स्ट, जैसे बी ए है तो इसका कॉलम और इसका रो क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका कॉलम कितना है, 2 है, और वो कितना है, 3 है, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर, देखिए जैसे यहाँ पे बी ए है, ये बी है और ये ए है, इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए। 2 है और यहाँ पे 3 है, तो मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हियर कॉलम ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ ए, so BA does not exist। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। फिर से दोस्तों समझिए कि BA क्यों नहीं, BA का मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हुआ। जैसे मैट्रिक्स BA था, मैट्रिक्स A था, इसका हम लोग क्या किए, ऑर्डर लिखे यहाँ पे, यहाँ भी इसका ऑर्डर लिखे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें क्या था, देखिए इसमें क्या था कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल था यहाँ पे, इसीलिए एग्जिस्ट हुआ है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कभी भी दोस्तों मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो आप इसका ऑर्डर लिख के फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो को क्या कीजिएगा, देखिएगा इक्वल है कि नहीं। इक्वल नहीं है तो तब जो है मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। इक्वल है तब मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इसका वर्किंग रूल है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग का रहा है कि मैट्रिक्स ए दिया गया है -1 1 -2 2 -3 3 दिया गया है, और मैट्रिक्स बी दिया गया 3 -2 1 0 1 2 -3 4 -5 दिया गया है। तो हम लोग पहले चेक करना है कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ए बी इक्वल टू हो जाएगा, पहले ए मैट्रिक्स लिखिए, -1 1 -2 ये 2 ये -3 3 इंटू बी, बी का वैल्यू है 3 -2 1, ये 0 1 2, ये -3 4 -5। ए से बी को मल्टीप्लाई करना है, ए का ऑर्डर लिखे, ऑर्डर यहाँ पे कितना है, 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज और 3 कॉलम। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, अब देखिए यहाँ पर वो चेक करेंगे कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है कि ए से बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का कॉलम देखेंगे, ए का कॉलम कितना है, जैसे ये रो और ये कॉलम। अब बी का क्या देखेंगे, रो देखेंगे, ये रो है और ये क्या है, कॉलम है, और यहाँ पे क्या है, ये रो है और ये कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जैसे ए बी है तो ए का कॉलम और बी का रो सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कॉलम कितना है 2 और रो कितना है 3 है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है नहीं यहाँ पे, तो ए बी एग्जिस्ट नहीं होगा। फिर यहाँ समझिए, जैसे ए से बी को मल्टीप्लाई करना है तो ए का कॉलम और बी का रो इक्वल होना चाहिए।
ए का कॉलम कितना है, देखिए ए का कॉलम कितना है 2 है और बी का रो कितना है 3 है, तो ये तो सेम तो है नहीं, इसीलिए ए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स बी, सो ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ए से बी का मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना इसका कॉलम और सेकेंड का रो, तो कॉलम और रो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कॉलम यहाँ पे 2 है और रो यहाँ पे कितना 3, दोनों इक्वल नहीं है इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हम बी ए चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी एंड बी ए, तो बी का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 3 -2 1 0 1 2 और -3 4 -5 इंटू ए का वैल्यू -1 1 -2 2 और -3 3। अब यहाँ पे देखिए जैसे बी से ए को मल्टीप्लाई करना है तो बी का कॉलम और ए का रो आपस में इक्वल होना चाहिए। इसका ऑर्डर लिखिए 3 × 3 हो गया, इसका है 3 × 2, 3 ऑर्डर है 3 रो है और 2 कॉलम है। तो देखिए बी का कॉलम, ये कॉलम ये रहा, शुरू में रो होता है बाद में कॉलम होता है, ये कॉलम और ये हो गया रो, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, ये वाला पार्ट क्या इक्वल है यहाँ पे, ये दोनों देखिए ये है रो और ये है कॉलम, ये है रो और ये है कॉलम। तो देखिए फर्स्ट का कॉलम यहाँ पे देखिए और सेकेंड का रो, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, इसीलिए ए बी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस कॉलम ऑफ बी इज इक्वल टू रो ऑफ, सिंस कॉलम ऑफ बी इक्वल टू रो ऑफ ए, सो ए बी एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू निकालिए, यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू, देखिए क्या होगा यहाँ पे R1 का मल्टीप्लाई हम लोग पहले क्या करें, जैसे R1 है ना, R1 का मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे C1 के साथ में करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 × -1 तो क्या हो जाएगा -3, फिर प्लस सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ -2 × -2 ये हो जाएगा +4, और फिर थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ में तो 1 × -3 ये हो जाएगा हम लोगों को -3, यहाँ प्लस लिख के यहाँ पे -3 लगाएंगे। फिर यहाँ समझिए फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ और थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के साथ, बीच में क्या होगा प्लस का साइन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे R1 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे C2 के साथ में करेंगे, ये C2 है ये C1 है और आगे लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 3 × 1 हो जाएगा 3, फिर प्लस -2 × 2 हो जाएगा -4, ब्रैकेट लगाए नेगेटिव है तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिए, फिर 1 × 3 हो गया 3। आगे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे R2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे C1 के साथ में करेंगे, तो 0 × -1 तो क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस सेकेंड एलिमेंट के साथ तो 1 × -2 हो जाएगा -2, फिर 2 × -3 ये हो जाएगा -6, फिर R2 का मल्टीप्लाई C2 के साथ में ये हो जाएगा 0 × 1 हो गया 0, फिर प्लस 1 × 2 हो जाएगा 2, फिर प्लस ये 2 × 3 हो जाएगा 6। आगे देखिए R3 का मल्टीप्लाई इसी तरह C1 के साथ में, R3 का मल्टीप्लाई C1 के साथ में तो -3 × -1 -3 × -1 हो जाएगा 3, प्लस ये 4 × -2 हो जाएगा -8, फिर -5 × -3 तो हो जाएगा +15, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। फिर देखिए R3 का मल्टीप्लाई C2 के साथ में तो -3 × 1 हो जाएगा -3, प्लस 4 × 2 ये हो जाएगा +8, फिर प्लस -5 × 3 ये हो जाएगा -15। फिर से दोस्तों यहाँ पर समझिए कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए R1 का मल्टीप्लाई रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ होता है, यहाँ पे R1 है R2 है R3 है, R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ में कैसे होगा,
फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ। फिर R1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ में, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ, बीच में साइन प्लस का रहेगा। फिर R2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ में, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ। फिर R2 का मल्टीप्लाई C2 के साथ में हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ। ठीक है। फिर यहाँ पे R3 का मल्टीप्लाई C1 के साथ में, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ। फिर R3 का मल्टीप्लाई C2 के साथ में होगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ। बीच में दोस्तों साइन किसका रहेगा? प्लस का रहेगा। आई होप दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आगे ये हो जाएगा हम लोगों को, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को, देखिए हो जाएगा -3 + 4, ये प्लस माइनस हो जाएगा -3। फिर देखिए 3 प्लस माइनस हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +3। ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस हो जाएगा -2 प्लस माइनस हो जाएगा -6। ये हो जाएगा 0 + 2 + 6 हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस -8 हो जाएगा +15। फिर यहाँ पर -3 + 8 और ये प्लस माइनस हो जाएगा -15। आगे देखिए, अब इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे ए बी नहीं होगा, यहाँ पे हाँ यहाँ पे बी ए होगा, बी ए और ये हो जाएगा हम लोग को बी ए। अब देखिए इसे आगे हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो जाएगा 1 में से 3 जाएगा तो जाएगा -2। ये हो जाएगा 3 + 3 होगा 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2। देखिए -2 और -6 तो हो जाएगा -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 15 + 3 18 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हम लोगों को 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो जाएगा 5 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा -10। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट का। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच।